कोई भी पूछेगा बस कहाँ तक पढ़े क्या है, कहाँ तक पढ़े क्या है। स्पोर्ट्स से कोई किसी को दिलचस्पी नहीं। एक्सपेंसेस जो है वो तो बिना एक्सपेंसेस के आप इसको अचीव कर भी नहीं सकते। बॉडी बिल्डिंग बहुत एक्सपेंसिव। से पहली चीज़ एक्सपेंसेस से पहले आपको तरबियत मायने रखती है, जो आपके कोच की आपको जितना बोले आप उतना ही करना है, जितना बोले उतना ही खाना है, जितना बोले उतना ही सोना है। तो ये सबसे पहला कॉन्सेप्ट है। अचीव नहीं कर सकता था क्योंकि मेरा बैकग्राउंड से, क्योंकि मैं एक लो मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, और दूसरी चीज़ मैं 11 साल की उम्र से काम करता हूँ। 2022 के आप ओवरऑल चैंपियन या कुछ स्पॉन्सरशिप मिलने की कुछ मेरे को तरबियत है बकर भाई की, समझना अगले अलापन बोलना नहीं के अंदर। मेरे को जो तरबियत करे मेरे को जब बकर बिन नरम, हार जीत कोई कॉन्सेप्ट नहीं बताया, यानी शुरू को कोई कॉन्सेप्ट नहीं दिया, सिर्फ अपना बेस्ट देना है, एक टारगेट, ये टारगेट अचीव करना है। हार जीत हमारे लिए कोई कॉन्सेप्ट नहीं रहा शुरू से, ना मेडल हमारे लिए कोई कॉन्सेप्ट रहा। बिल्कुल लाजिम है, बिना कोच के आप अचीव नहीं कर सकते जो टारगेट आप बता रहे स्टेज, क्योंकि अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद अली, आप देख रहे हैं द मसल टॉक शो एपिसोड 3 ब्रॉट यू बाय एएसएम तेलंगाना न्यूज़ स्पॉन्सर्ड बाय फिटनेस बूस्टर। नाजरीन, आज जिस शख्सियत के पास हम आए हैं, माशाल्लाह हैदराबाद बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री में बहुत बेहतरीन नाम रखते हैं, और माशाल्लाह सिर्फ बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री में नहीं, आर्म रेसलिंग में भी नेशनल लेवल पर 7 मेडल्स लाए हैं, 7 गोल्ड मेडल्स एंड 1 ब्रॉन्ज मेडल। और बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री में माशाल्लाह से कॉम्पिटिशन्स में 80 के अबव विनिंग लिए है माशाल्लाह से, और बेहतरीन फ़िज़िक है। तो ज़्यादा वक्त ना लेते हुए आपका आइए बात करते हैं शेख उमर भाई से। तो शुक्रिया उमर भाई आपका हमें वक्त देने का, और मैं आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए आपसे सवालात का सिलसिला स्टार्ट करता हूँ। आप माशाल्लाह इतने कॉम्पिटिशन्स खेले हैं, हमारे इतने कॉम्पिटिशन्स खेले हैं, इतने कॉम्पिटिशन जीते हैं, हालांकि 80 के अबव आप कॉम्पिटिशन जीते हैं, हम जहाँ तक सुने और हमारे पास जितनी डिटेल आई, आप 80 के अबव कॉम्पिटिशन जीते हैं। माशाल्लाह इतनी प्यारी ट्रेनिंग करती, इतनी फिज़िक मेंटेन करते हैं आप। मगर ये स्टार्ट कैसा हुआ, आप कॉम्पिटिशन्स खेलने कैसा लगे, उसके बारे में हमें कुछ तफसीलात से बताइए। सलाम रहमतुल्लाह, शुक्रगुज़ार हूँ आपका मैं। देखिए, स्पोर्ट्स के अंदर मेरा सफ़र 14 साल की उम्र से स्टार्ट हुआ। स्पोर्ट्स में मैं 14 साल की उम्र से हूँ। मेरा आर्म रेसलिंग के अंदर पहला नेशनल जब खेला मेरी उम्र 14 साल थी। मैं जब पहली बार नेशनल में प्लेस लिया मेरी उम्र थी, देखिए आप, 17 साल। तो इस दौरान मैं 2014 से बॉडी बिल्डिंग के अंदर तवज्जो मेरी इस दौरान बढ़ी कि मेरे कोच जो हारून रशीद सर है, आर्म रेसलिंग सबसे बड़ा किरदार है उनका, मेरा जो स्पोर्ट्स में मैं हूँ आज, सबसे बड़ा किरदार उनका ही है, क्योंकि उनकी चाहत थी कि मैं एक एथलीट बनूँ, अच्छा स्पोर्ट्स में रहूँ। आर्म रेसलिंग के अंदर भी मैं 7 नेशनल में गोल्ड मेडल लिया। उसके बाद वो एक सफ़र रहा। उस दौरान अबू बकर भाई से मेरी मुलाकात थी बहुत पहले से ही, तो अबू बकर भाई की एक चाहत थी कि मैं बॉडी बिल्डिंग करूं। तो लेकिन बॉडी बिल्डिंग के अंदर मैं जब भी सोचता था कि अरे बॉडी बिल्डिंग एक ऐसा स्पोर्ट्स है, यहाँ पर बहुत ट्रेनिंग हार्ड है, फिर यहाँ पर बहुत एक्सपेंसेस ज़्यादा है, और एक शाई मिजाज था मेरा, शर्म आती थी, यानी अब चड्डी पे कैसा मैं अपने आप को शो करूँ। तो लेकिन वो अबू बकर भाई का बोलना 3 से 4 साल कंटिन्यू रहा, लेकिन फिर भी मेरी तवज्जो नहीं रही। फिर हारून रशीद सर बोले कि जो नहीं तुम कर सकते हैं, फिर मैं थोड़ा तवज्जो दिया अबू बकर भाई की, इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा रही। अबू बकर भाई बोले एक बार सिर्फ फ़ोटो ले लेंगे स्टेज पे अपन। 2013 दिसंबर 28 को था वो स्टेज, मिस्टर रंगारेड्डी, तो एक फ़ोटो ले लेंगे, बोले मेरी चाहत है आप एक फ़ोटो ले लो। तो उस दौरान हम 2 दिन की ट्रेनिंग थी, मेरे को पोस्ट डाउन भी नहीं आ रहा था सही, जो मेरा जुम्मा हफ्ते के दिन स्टेज था, तो पोस्ट डाउन भी नहीं आया। बहरहाल वो एक अबू बकर भाई की एक ट्रेजेडी थी, समझिए आप, यानी एक साजिश बोल सकते हैं आप। उसके बाद जो है सो चाहत ये हो गई कि नहीं एक मेडल लेके उतरना है, तो अबू बकर भाई की भी चाहत थी नहीं अब एक मेडल ले लो उसके बाद छोड़ दो, ऐसा स्टेज पे से वॉश आउट उतरे जैसा रहता है, क्योंकि तुम एक ऑलरेडी एक एथलीट है, स्पोर्ट्समैन है। तो आप देखिए अब एक मेडल था, अब 80 से ज़्यादा मेडल है, क्योंकि मैं अपनी से चाहत नहीं थी, मेरी ये चाहत थी अबू बकर भाई की कि मैं बॉडी बिल्डिंग करना। इस तरह से मेरा सफ़र शुरू हुआ।
तो माशाल्लाह आप जो मेरा पहला सवाल था उसका तो बहुत प्यारा जवाब दिया आप। तो जब बॉडी बिल्डिंग आप स्टार्ट करें माशाल्लाह से, तो बॉडी बिल्डिंग तो स्टार्ट करे, आपको पुश तो आपके कोच करे, आपको आगे बढ़ने के लिए आपको सपोर्टेड करे, कुछ करे। मगर इसके अंदर एक और चीज़ आती है कि अक्सर जो बच्चे बॉडी बिल्डिंग के तरफ राग़िब होते हैं, बॉडी बिल्डिंग में आते हैं, कॉम्पिटिशन्स खेलना चाहते हैं, पर उनके कोचेस तो उनको सपोर्ट करते हैं, पर उनके फैमिली में कोई सपोर्ट नहीं करता। तो कुछ लोग बोलते हैं कि ये अरे क्या बॉडी बिल्डिंग है, छोड़ मियाँ, वो क्या करता, काम धंधा देख कुछ। तो उसके ताल्लुक के फैमिली बैकग्राउंड में आपको किस तरह का सपोर्ट किया गया, आपको क्या पुश आउट किया गया या रोका गया बॉडी बिल्डिंग से, वो ये मेरा सवाल। जी, बहुत अच्छा सवाल था आपका। मैं इसके सिलसिले में थोड़ा सा टाइम लेते हुए जवाब दूंगा। देखिए, पहले तो फैमिली बैकग्राउंड से जो रहा है, मेरे साथ ख़ानदान में भी कोई स्पोर्ट्समैन नहीं थे। आप मेरे ख़ानदान, मेरी फैमिली के बारे में जाएंगे तो कोई भी पूछेंगे बस कहाँ तक पढ़े, क्या है, कहाँ तक पढ़े, क्या है। स्पोर्ट्स से कोई किसी को दिलचस्पी नहीं रही, तो लिहाजा मैं एक वाहिद मेरे ख़ानदान में रहा जो स्पोर्ट्स में हूँ। तो मेरी फैमिली से मेरे को सबसे बड़ा सपोर्ट मेरे वालिद से ही रहा, वालदेन से ही रहा। फिर मेरे को मेरे बड़े भाई थे, इनसे मेरे को बहुत बड़ा सपोर्ट रहा, क्योंकि एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती थी मेरे को इन लोगों से। इनकी मौजूदगी मेरे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट था, एक पॉजिटिव एनर्जी थी। मेरे बड़े भाई से भी मेरे को बहुत बड़ा सपोर्ट रहा, उनके तरबियत थी मेरे साथ हमेशा से। कोई भी चीज़ करो फोकस के साथ करो, कोई भी चीज़ करो शिद्दत के साथ करो, तो लिहाजा उसके साथ तुम गुमान बड़ा रखो, अल्लाह तुम्हारे गुमान में उतरेगा। ये मेरे बड़े भाई की तरबियत रही, तो उस लिहाज से मेरा फोकस बहुत बेहतर था। तो आज माशाल्लाह आपके फैमिली बैकग्राउंड के वजह से, फैमिली सपोर्ट की वजह से आप माशाल्लाह इतनी ऊपर। तो हमारी भी कुछ वालदेन से गुजारिश है कि कोई अगर घर का मेंबर या लड़का कोई अगर बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री में या कोई स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं तो उन्हें रोके मत, आगे बढ़ाएं। अच्छे कोई अगर काम कर रहा है तो उन्हें भी आगे बढ़ाएं। तो यही और सवालों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे एक और सवाल करना चाहूँगा कि बॉडी बिल्डिंग तो माशाल्लाह आपको फैमिली में सपोर्ट मिला वगैरह सब अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह था, मगर आप जब कंपटीशन खेलते हैं वगैरह, नॉर्मली तो अगर कोई जिम करना चाह रहा है तो नॉर्मली एक्सपेंसिव सेटअप हो जाता, मगर आप जब कंपटीशन करते हैं तो आपके एक्सपेंसेस कितने आते हैं नॉर्मली, अगर आप वो बताना चाहें तो बेहतर है। कैमरे के सामने ये बात बोलना मुनासिब नहीं है, क्योंकि कुछ लोग यकीन करते, कुछ लोग यकीन नहीं करते। लिहाजा आप पूछ ही लिए तो मैं बोल दूँगा। मेरे कोच मेरे सामने हैं, तो नो भी बेहतर बोल सकते इसके बारे में, लेकिन आप सवाल मेरे से करें तो लाजिम है मेरे को ही जवाब देना है। इसके अंदर सबसे पहली चीज़, एक्सपेंसेस से पहले आपको तरबियत मायने रखती, जो आपके कोच की आपको रहती, क्योंकि उन्होंने जितना बोले आप उतना ही करना है, जितना बोले उतना ही खाना है, जितना बोले उतना ही सोना है। तो ये सबसे पहला कॉन्सेप्ट है इसका। बाकी एक्सपेंसेस जो है वो तो बिना एक्सपेंसेस के आप इसको अचीव कर भी नहीं सकते, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग बहुत एक्सपेंसिव गेम है। तो उसके बिना पे मेरे को सपोर्ट बहुत सारे जनों का रहा, मेरी फैमिली से रहा। मेरे सबसे बड़ा जो सपोर्ट रहा मेरे को, मेरे कोच आर्म रेसलिंग हारून रशीद सर जो पुश करे। फिर मेरे ये माहौल में बॉडी बिल्डिंग के अंदर मेरे एक्सपेंसेस मैक्सिमम मैं इसको अचीव नहीं कर सकता था, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड से, क्योंकि मैं एक लो मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, और दूसरी चीज़ मैं 11 साल की उम्र से काम करता हूँ, तो उस लिहाज से मेरे लिए बहुत मुश्किल था एक्सपेंसेस की बिना पे। तो अल्लाह सबसे बड़ा ज़रिया बनाया बकर भाई को। शायद मुमकिन न था, क्योंकि कुछ चीज़ें बोलने नहीं जाती जी हाँ कैमरे के सामने, क्योंकि उनको पसंद नहीं है ये चीज़ मैं जाहिर करूं। तो आप समझ जाइए मैं बन अल्फाज में भर रहा हूँ। सबसे बड़ा मेरे को जो फाइनेंशियली माली एतबार से एक्सपेंसेस में सपोर्ट रहा वो मेरे कोच बकर बिन दरदम। तो माशाल्लाह आप तो बताए कि आपके कोच आपको इतना सपोर्ट करे, मगर आप इतने कॉम्पिटिशन्स खेले हैं, स्टेट लेवल पे खेले हैं, माशाल्लाह नेशनल तक भी गए हैं आप। तेलंगाना के 2022 के आप ओवरऑल चैम्पियन रहे हैं। तो माशाल्लाह इतने कॉम्पिटिशन्स खेलने के बाद कुछ गवर्नमेंट से आपको मदद या कुछ स्पॉन्सरशिप मिलने की कुछ गुंजाइश हुई है, या कोई आए आपके पास कि स्पॉन्सर हम करते, बल्कि इतना आप नाम करने के बाद? देखिए, आप बेहतर जानते हैं ये तो ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं है, क्योंकि अपने पास सबसे पहली चीज़ आज़ीज़ी, इंतशारी, गिड़गिड़ाना, ये चीज़ एक ईमान वाले के लिए मुनासिब नहीं है। गिड़गिड़ाना, हाँ, अल्लाह उसी की ज़ात का मोहताज रखे। देखिए, स्पॉन्सर हो या कोई भी हो, बोलने की बात नहीं रहती। जैसा मेरे कोच की मेरे को तरबियत है बकर भाई की, समझना अगले आलापन, बोलना नहीं बोले जी। और उसका नसीब, उन्हें अगर अपने को कुछ सपोर्ट करा तो उसका नसीब है, अपना नहीं है। क्योंकि ये चीज़ ऐसी है, बोलना नहीं, अगले आला समझ के अगर कोई चीज़ आपके साथ शेयर कर रहा है, यानी आपके सपोर्ट कर रहा, पुश कर रहा है, यानी स्पॉन्सर की, जैसे आप इंग्लिश में बोले अपन स्पॉन्सर, तो अगले वाला अपने से आना।
तो यही हमारी तेलंगाना गवर्नमेंट से भी है कि जो एथलीट्स माशाल्लाह से आपका स्टेट का इतना नाम कर रहे हैं, तो उनको सपोर्ट करना आपकी ज़िम्मेदारी है कि एथलीट्स आपके पास रहेंगे, आपको एथलीट्स के पास जाना पड़ेगा। जाकर आपका जब स्टेट का नाम इतना ऊंचा कर रहे हैं तो आपका फ़रीज़ा है कि आप उनको सपोर्ट कर कर आगे लाएं। तो माशाल्लाह मैं जितने भी सवालात करा, आप इतने माशाल्लाह उसको बहुत बेहतर तरीक़े से आप उसके जवाब दिए। और स्पॉन्सरशिप के ताल्लुक़ से भी हमसे जितनी कोशिश हो सकी हम गवर्नमेंट तक उसकी बात पहुंचाना समझ इंशाल्लाह करेंगे कोशिश उसके ताल्लुक़ से भी कि गवर्नमेंट एथलीट्स को सपोर्ट करे। और इधर जो अक्सर जो हर चीज़ को आप बजट लाते हैं तो एथलीट्स का भी एक अलग से बजट लाए कि इनको भी सपोर्ट कर कर आगे लाए। कंपटीशन के दौरान आपका माइंडसेट किस तरह रहता है और किस तरह आपकी सोच चलती है कि अगर मैं कंपटीशन जीतता हूँ तो क्या हालत, और कोई कंपटीशन नहीं जीतता है तो उसको क्या करते हैं, वहाँ से क्विट कर देते बॉडी बिल्डर्स को। अक्सर बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स को वैसा भी देखा गया। तो उनके लिए कुछ मैसेज, और आपका किस तरह से माइंडसेट रहता है, या जीतते हैं या हारते हैं उस वक्त पे आपका माइंडसेट किस तरह रहता है? देखिए, सबसे पहली चीज़ बॉडी बिल्डिंग के अंदर मेरे को जो तरबियत करे मेरे कोच अबकर बिन नरदम, हार जीत कोई कॉन्सेप्ट नहीं बताए, यानी इसको कोई कॉन्सेप्ट नहीं दिए, मेडल को कोई कॉन्सेप्ट नहीं दिए, सिर्फ अपना बेस्ट देना है। एक टारगेट रहता मसल का, ये टारगेट अचीव करना है। हार जीत हमारे लिए कोई कॉन्सेप्ट नहीं रहा शुरू से, ना मेडल हमारे लिए कोई कॉन्सेप्ट रहा। माइंडसेट की बात, माइंडसेट सिर्फ यही रहता है कि ये मसल है, इतने महीने अपने को, ये महीने के अंदर ये मसल अपने को टारगेट है। मेडल ना कोई टारगेट है हमारा, ना कोई हार जीत हमारे लिए कॉन्सेप्ट रही शुरू से अभी तक। गेम तो चलता रहेगा, गेम में हार जीत लगेगी। तो हाँ, गेम है ये, इसको गेम की तरह लेना है। ये मेरे तरबियत रही मेरे कोच की, इसको हार जीत तो चलती रहेगी, इसको पर्सनली नहीं लेना कभी। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा जवाब दिए हैं आप तो माशाल्लाह प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर है, आपके पीछे आपका कोच का हाथ रहा है, आपको हर चीज़ से गाइडेंस मिली है। पर आजकल जब से काफ़ी 4 साल से पहले तो बॉडी बिल्डिंग का इतना क्रेज़ भी नहीं था। 4-5 साल मेरी जहाँ तक नॉलेज है, हैदराबाद में इतना क्रेज़ नहीं था बॉडी बिल्डिंग का। मगर जब से क्रेज़ आया है बॉडी बिल्डिंग का, उसमें क्रेज़ आने के बाद यूथ जितना बॉडी बिल्डिंग की तरफ इंकरेज होते आ रहा है, जिम्स की तरफ आए, नए नए जिम्स खुल रहे हैं, नए नए कोचेस आ रहे हैं, तो तकरीबन जो यूथ के लड़के हैं वो मिसगाइड बहुत हो रहे हैं, कोचेस उनका गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। तो माशाल्लाह आपके पीछे तो अबकर भाई का हाथ था, आपको पुश आउट मिल गया। मगर ऐसे जो लड़के हैं जो गलत राह पे जा रहे हैं, और उस जो उनको उनके साथ जो गलत चीज़ की जा रही है, उससे आप जो प्रोफेशनल एथलीट्स है उनका भी नाम बदनाम हो रहा है। तो उसके बिना पे आप क्या बोलना चाहेंगे उसके ताल्लुक़ से? देखिए, सबसे पहली चीज़, आपको जो भी कोच के पास आप हायर हो रही, उसकी तरबियत क्या है आपके लिए, आपको ये देखना ज़रूरी है। वो कितना काबिल है ये देखना आपको ज़रूरी है। उसकी नॉलेज कितनी है, उनके पास किताबी नॉलेज है या नहीं, सिर्फ सरसरी नॉलेज है, ये देखना आपके लिए ज़रूरी है। आप डिपेंड ऑन सामने वाले पे पूरा नहीं रह सकते। आज के माहौल की बात बता रहा हूँ, क्योंकि सब लोग मेरे कोच अबकर भाई की तरह नहीं होते, क्योंकि हमारे पास सब चीज़ खुल के इसलिए बताते कि आपको भी मालूम हो कि ये चीज़ क्या है। तो आज के माहौल के हिसाब से आप ये देखिए कि सामने वाला कितना काबिल है जी। उसके पास किताबी नॉलेज है नहीं, सिर्फ आप जो चीज़ दे रहे हैं वो चीज़ के बारे में आपको भी मालूम होना चाहिए। मैक्सिमम ये देखा जा रहा, लड़के खुद अपने से डिसीजन ले रहे हैं, बात कोच पे आ रही, मैक्सिमम ये हो रहा, तो नाम कोच का ख़राब हो रहा। लेकिन छोटी चीज़ क्या है इसमें, उछाल रहे हैं क्या, कोच का नाम उछाल रहे हैं, कर ले रहे हैं लड़के मगर नाम कोच का उठा रहे हैं। मैक्सिमम ये हो रहा जी। 70% ये हो रहा लड़के कर रहे हैं, 30% कोचेस से हो रहा जिनको नॉलेज बिल्कुल कम है। तो मेरा ये बोलना है यूथ के लिए कि वो पहले ये जानेंगे, आप जिसके पास हायर हो रहे हैं उसके पास इल्म है नहीं है इस मामले में, किताबी नॉलेज है नहीं है सही से, उसके बाद आप अपने आप पे ब्लेम नहीं कर सकते, उसके बाद सामने वाले पे ब्लेम कर सकते हैं आप। तो जो लड़के जिम को आते हैं, जिम तो कर लेते हैं माशाल्लाह, किसी की गाइडेंस भी नहीं लेते, न्यू बिगनर से कंपटीशन के लिए रेडी भी होना है तो कोई कंपटीशन में उतर जाता है अपने से। तो अगर कोई कंपटीशन में उतरना चाह रहा है तो उनको गाइडेंस ज़रूरी है, उनके लिए कोच, पर्सनल कोच रखना ज़रूरी है। बिल्कुल लाजिम है, बिल्कुल लाजिम है। बिना कोच के आप अचीव नहीं कर सकते जो टारगेट आप बता रहे स्टेज, क्योंकि हाईली इम्पॉसिबल है, मेरे नामुमकिन का वर्ड दूंगा मैं इसको, क्योंकि आप वो लेवल तक नहीं जा सकते बिना कोच के, आपको आपका कोच ही जज कर सकता। तो अब नेक्स्ट कुछ आपका प्रोग्राम है आगे कॉम्पिटिशन्स खेलने का? अब तक तो खेले माशाल्लाह, आगे कौन से कॉम्पिटिशन्स आप खेलना चाह रहे हैं? देखिए, अब तक जो सिलसिला रहा मेरा बॉडी बिल्डिंग के, उसमें जो भी तय करना रहा मेरे कोच अबकर वही तय करे, आगे का भी उन्हीं तय करेंगे। अभी तक तो कुछ इत्तला नहीं है, जैसा भी रहे उन्होंने इत्तला करेंगे, मैं तैयार हूँ। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा दिखा कि उमर भाई के साथ इंटरव्यू लेकर कि
उनका जो अचीवमेंट है, उनके वालिदैन की तरबियत और उनकी कोच की जो इज़्ज़त, उमर भाई आज फर्स्ट इंटरव्यू जो मैं देखा हूँ उमर भाई के हर लफ्ज़ में अपने कोच की इज़्ज़त कर रहे हैं। तो माशाल्लाह ऐसे ही और सब जो नौजवान बच्चे अपने कोचेस की और अपने टीचर्स की जो इज़्ज़त नहीं करते वो नीचे ही रहते हैं, और जो इज़्ज़त करते हैं वो ऊपर आते हैं। तो और ख़ास तौर पे अगर आप कोचिंग लेना चाह रहे हैं तो आप बारकस के जिम बिंदरदम जिम को आ सकते हैं और अबकर भाई से भी मुलाकात कर सकते हैं। उमर भाई, मैं इंटरव्यू को ख़त्म करते हुए कुछ अगर आप एड्रेस देना चाह रहे हैं या नंबर देना चाह रहे हैं, जो बच्चे आपका आके गाइडेंस लेना चाह रहे हैं, तो उनके लिए अगर कुछ नंबर वगैरह। देखिए, बिंदरदम जिम अल्लाह के हुक्म से कोई तारुफ का मोहताज नहीं है, अल्लाह का फजल रहा है हमेशा। बारकस सलाला आप आ सकते हैं। रही बात, आप आइए कभी भी, हमारा बकर भाई आपके साथ है इंशाल्लाह। ज़ाहिरी तौर पे जो भी हो सकता है इल्म हमारी तरफ से, बकर भाई की तरफ से ज़रूर आपके लिए रहेंगे इंशाल्लाह। तो इंटरव्यू को और ज़्यादा आगे ना बढ़ाते हुए यहीं इख्तिताम करते हैं। ऐसे ही इंटरव्यूज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं मोहम्मद अली, ASM तेलंगाना न्यूज़। अस्सलाम वालेकुम।